नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में चल रही राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कई रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। आज सेमीफाइनल दौर के मैच खेले गए और कल अंतिम दौर के मुकाबले होंगे। जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 21 जिलों के 283 बालक बालिका शामिल हो रहे हैं। आज दूसरे दिन भी सेमीफाइनल दौर के मुकाबले हुए, वहीं कल फाइनल मुकाबले होंगे। इसके साथ ही प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। थर्ड एमपी स्टेट चैंपियनशिप है। इसमें करीब 21 जिलों ने भाग लिया है, जिसमें 283 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 386 उनकी एंट्रियाँ हैं। इसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और मेंस वुमेन्स के मैच खेले जा रहे हैं। कल के मुकाबले दूसरे तीसरे दौर के हुए, आज क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले हो रहे हैं। इसका समापन कल शाम को 4 बजे होगा, जिसमें हमारे जो भी अतिथि यहाँ पे हैं वो बच्चों को पुरस्कार वितरण करेंगे, विजेता उपविजेता को। आपका नाम? मैं सतीश मेहता, सेक्रेटरी उज्जैन जिला टेबल टेनिस। करदाता में जन जागरूकता हेतु नेशनल लोक अदालत अंतर्गत वाहन रैली निकाली गई। बकाया जलकर संपत्ति कर को जमा करने हेतु साथ ही अधिकार में छूट के लिए दिनांक 9 सितंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बकाया संपत्ति करदाता एवं जल करदाताओं में जन जागरूकता हेतु आज जिला कोर्ट से नगर निगम द्वारा 25 से अधिक वाहनों की संख्या में वाहन रैली निकाली गई, जिसे महापौर श्री मुकेश टटवाल एवं श्री सुनील कुमार, विशेष न्यायाधीश अपर आयुक्त श्री RS मंडलोई की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली निकाली गई। शासन के निर्देशानुसार 9 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के माध्यम से हमारे सारे शहरवासियों को जो नगर निगम के माध्यम से हाउस टैक्स हो, जल कर हो, जितने प्रकार के कर लिए जाते हैं उन सारे करों में छूट दी जा रही है और उन सबके निराकरण हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे नागरिकों से अनुरोध है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने प्रकरणों का निराकरण करें। रक्षाबंधन पर अपने घर से राखी बंधवा कर निकले युवक की बीती रात उसके ही दूसरे घर से लाश मिलने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि मृतक राखी के दिन राखी बंधवा कर निकला था, जिसके बाद वह घर नहीं पहुंचा, जिसकी तलाश की जा रही थी। मृतक का छोटी मायापुरी स्थित एक मकान है, जहां आसपास के रहवासियों को मकान के पास से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना चिमनगंज थाने पर दी गई। तब चिमनगंज पुलिस और FSI टीम मकान पर पहुंची और अंदर जाकर देखा तो युवक की लाश मिली। मृतक का नाम जितेंद्र, पिता लालाराम रायकवार, उम्र 45 वर्ष, निवासी आगर रोड बताया जा रहा है। चिमनगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ये युवक जो राखी के बाद से लापता भी था, उसकी तलाश की जा रही थी। कल रात को उसकी लाश मिली है। किस प्रकार का मामला? ये राखी बंधवाने के बाद रात को 9:30 बजे के समथिंग घर से निकले थे और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं लगी, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। 2-4 रोज बाद, वैसे भी सामान्यतः वो जैसे काम नौकरी पे या काम पे जाते थे तो 2-2, 4-4 रोज में आते थे। इसलिए एक निश्चिंता थी कि भाई राखिया की बना के इतने गए हैं तो एक दिन में नहीं आए, 2 दिन में नहीं आए, तो फिर तीसरे दिन एक अपने आप शंका का जन्म देता है कि भाई घर पे क्यों नहीं आ रहा व्यक्ति। और इसी दौरान फिर जहाँ पे काम करते थे वहाँ से भी खबर आई कि भाई जितेंद्र नौकरी पे नहीं आ रहा है। तो फिर उनको ढूंढना चालू किया, परसों भी ढूंढा। और जिस घर पे वो रहते थे, एक्चुअली इनके 2 मकान हैं, एक तो मकोड़ियाम नाके पे है और एक छोटी मायापुरी में है। छोटी मायापुरी वाले मकान पे वो अक्सर सोते वहीं थे, है ना। तो वहाँ पे जाके देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला लगा होने के कारण भाई कोई शंका नहीं हुई कि जब ताला लगा है तो घर में कोई होगा नहीं। जब कल ज़्यादा चिंता बढ़ी तो देखने की कोशिश करी, घर के पास गए तो ऐसी बदबू कुछ टाइप की आई। उसी टाइम जाके जीवाजी गए, चिमनगंज मंडी थाने में सूचना दी। सूचना के बाद वहाँ से थाने से ऐसी किया गया कि आप देखो क्या है उसमें। जब उसको ताला खोल के देखा तो वहाँ उनकी लाश पड़ी हुई थी और बाहर से ताला लगा था। कभी किसी से कोई रंजिश नहीं थी उनकी और कोई ऐसी संभावना भी नहीं थी कि किसी से कोई उनका वाद विवाद किसी से हुआ हो। और ये प्रथम दृष्टता में तो हत्या का मामला सामने आता है। क्या नाम था इनका? जितेंद्र रायकवार। क्या उम्र थी? उम्र 45 के लगभग थी। शादीशुदा है? शादीशुदा है, एक बच्चा है, 2 बच्चियां हैं।
कहाँ रहते थे? ये मकुड़ी आम नाके पे घर है इनका, और एक मकान यहाँ छोटी मायापुर में बनाया है, तो अक्सर वो वहीं पर सोते थे। ठीक है, आपका नाम? फूलचंद जरिया। शहर में आज उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर में कई आयोजन हुए, जिसमें शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते आज शिक्षक दिवस के मौके पर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए विद्यालयों और अन्य जगह कई आयोजन हुए। नगर निगम द्वारा भी शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मुकेश टटवाल और निगम कमिश्नर रोशन सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने शहर के 4 श्रेष्ठ शिक्षकों का शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बातचीत में महापौर ने बताया कि अगले वर्ष होने वाले सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। किस आधार पर हुआ है और आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सर, आज नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं शासकीय उमावी भैरवगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं, और मेरा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, और केवल एक बच्चा द्वितीय श्रेणी में है, बाकी सारे बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। और इस आधार पर आज नगर पालिका निगम उज्जैन ने मुझे यहाँ सम्मानित किया। मैं इनके सम्मान से बहुत अभिभूत हूँ, और समस्त महापौर जी और समस्त MIC सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आपके इस सम्मान से हमें नई ऊर्जा मिली, और इस नई ऊर्जा के साथ हम अपना काम करेंगे, और बाकी शिक्षक समुदाय के लिए भी यह प्रेरणा का कार्य करेगा। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील शर्मा है। किस तरह का सम्मान किया गया? हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षकों दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। आज हमने यहाँ पर शिक्षक को सम्मान किया गया है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमको नाम प्राप्त हुए, और उन्हीं नामों को हमारी चयन समिति के द्वारा चयनित करके हमने 4 शिक्षकों का सम्मान किया है, जिन्होंने अलग अलग विषयों में एक हमने 1ली से 8वीं तक, 9वीं से 10वीं तक, 10वीं से 12वीं तक, ऐसे हमने चयन करके उन विद्यालयों में जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया है, ऐसे चयनित शिक्षकों का सम्मान आज हमने किया है। साथ ही आज इसी अवसर पर हमने कमिश्नर को हमने निर्देश दिए हैं कि आने वाले वर्षों में हम जो सम्मान समारोह करेंगे उसके लिए समिति का गठन आज ही कर दिया जाए, और आवेदन किस प्रकार से हम मंगाएंगे उसका पूरा प्रारूप तय करके हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, महिला बाल विकास के अधिकारी, सारे अधिकारियों को जिन जिनको समिति में लेना है उनको लेकर के आने वाले समय में हमारे उज्जैन नगर में 11 चयनित शिक्षकों का हम सम्मान करने वाले हैं। कुछ कैश राशि भी दी गई? आज हमने 11-11 हज़ार रुपये की राशि भी हमने इनको दी है सम्मान। बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाता था, 54 वार्डों में 54 शिक्षकों का सम्मान किया था। इस वर्ष 3 शिक्षकों का सम्मान नहीं, इस बार हमने 4 शिक्षकों का सम्मान किया। मैंने बताया कि चयनित करके सम्मान किया है। पूर्व में जब शिक्षक सम्मान में सारे वार्डों से निश्चित रूप से शिक्षकों का सम्मान किया जाता था, लेकिन उन्हीं शिक्षकों में से हमने चयनित शिक्षकों का सम्मान किया है, और कार्यक्रम अपनी गरिमा के अनुसार हमने आयोजित किया है। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इस कारण से ऐसे कई सारे कार्यक्रम छूटते नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये सारे कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, और इसमें हम चाहते हैं कि कार्यक्रम में लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। जिन शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह किया जाता है उन लोगों की भागीदारी भी होना चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि जो आते हैं उनकी सबकी भागीदारी भी होना चाहिए। महापौर, जिसमें चयन समिति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल भी नहीं, और रवि राय जी ने इसका काफ़ी विरोध किया है। ये 5 लाख का कार्यक्रम है, और छोटे रवि राय जी का काम विरोध करना है, उनका विपक्ष का काम ही होता है, लेकिन शिक्षक सम्मान नगर पालिका निगम का है। आज उनको अगर शिक्षकों के प्रति इतना लगाव था तो उनको आना चाहिए। चयन समिति में हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी थे, उन सबने चयन किया है। विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले उज्जैन जिले के पटवारियों ने कोठी रोड पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा 28 अगस्त से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। यहां कोठी रोड पर कालिदास अकादमी के सामने पटवारियों ने मंच लगाकर धरना दिया। दरअसल ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि पटवारी की यह हड़ताल प्रदेश व्यापी है। यहाँ 2800 रुपए का वेतनमान करने, परिवहन और स्टेशनरी भत्ता, समयमान, वेतनमान में विसंगति दूर करने जैसी मुख्य मांगे हैं। उज्जैन जिले में करीब 700 पटवारी हैं जो कि सभी वर्तमान में हड़ताल पर है। धरने पर जिलाध्यक्ष भगवान सिंह यादव, सुनील गंगवाल, आशीष कुमार, तुकाराम, तारेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, दीपेश रामपाल सिंह, देवनारायण पाटीदार, सीमा शर्मा आदि उपस्थित थे।
हमारी पटवारी संघ की एक मांग वेतनमान संबंधी 2800 ग्रेड पे की मांग के संबंध में हम अभी हड़ताल पे हैं। शासन से हम विगत 25 वर्षों से इस संबंध में हमारी मांग थी और अभी विगत माह में 18 तारीख को हमने शासन को ज्ञापन सौंपा था इसमें, और उसके बाद पटवारी सामूहिक अवकाश पर गए थे। 26 तारीख को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसके बाद भी हमारी मांगों के संबंध में शासन ने विचार नहीं किया। इससे हम व्यथित होकर 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त मध्य प्रदेश पटवारी संघ, मध्य प्रदेश के सारे पटवारी हड़ताल पर। कितना महत्वपूर्ण अंग है पटवारी शासन का? शासन का 56 विभागों का कार्य हम करते हैं, जैसे कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजना PM किसान सम्मान निधि, CM किसान सम्मान निधि, और जो हमारे मूल काम है नामांतरण बंटवारे, तो जैसे अभी राहत राशि संबंधी अगर फसल को नुकसान होता है तो उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या नाम है आपका? दीपेश अग्निहोत्री। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मानसून में लगे बारिश पर ब्रेक के बाद अब गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। तेज धूप सितंबर माह में भी अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास करवा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन में पारा सामान्य औसत से भी लगभग 5 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। इधर मौसम विभाग ने सोमवार को भी ऐसा मौसम बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मानसून सीजन के बावजूद शहर सहित आसपास के इलाकों में पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से बारिश नहीं हुई है। दिन में हल्के बादल जरूर छाए हैं, लेकिन अधिकांश समय तेज धूप निकल रही है। इसकी वजह से तापमान में भी रफ्तार पकड़ना शुरू दी है। इस कारण मौसम में गर्मी के साथ उमस बढ़ गई है। रविवार को भी शहर में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन ज्यादातर समय तेज धूप निकलने से लोग परेशान होते रहे। वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि दिन भर 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवा और हल्के बादल छाने की वजह से दिन के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आई है। सोमवार का दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा, जो कि सामान्य औसतन तापमान से 4.9 डिग्री अधिक है। इधर दिन के अलावा अब रात में भी गर्मी के साथ उमस से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि अगस्त माह में बारिश बहुत कम हुई है, आकाश में बादल भी नहीं है और धूप एकदम तेज खिली हुई है, जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान बढ़ गए। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा है और न्यूनतम तापमान भी बढ़ के 24 डिग्री के आसपास हो गया है, जिस कारण हमको तेज गर्मी उमस महसूस हो रही
बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो संभावना ये है कि 5-6 तारीख तक ये मध्य प्रदेश में सक्रिय होगा और जिससे बारिश की संभावना राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त की गई है। सेवाधाम आश्रम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निरीक्षण कर जन भागीदारी में निर्मित आनंद करुणालय का अवलोकन किया है। साथ ही आश्रम में की जा रही मानव सेवा की तारीफ भी की। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में निवासरत दिव्यांग, बहुदिव्यांग, वृद्ध, बिस्तरग्रस्त रोगियों हेतु मध्य प्रदेश शासन जन भागीदारी योजना अंतर्गत निर्मित आनंद करुणामय भवन की तल मंजिल के शुभारंभ के साथ उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसडीएम घटिया धीरेन्द्र पाराशर, इंदौर के वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद अग्रवाल सहित इंदौर के 50 से अधिक समाज सेवी और प्रबुद्ध वर्ग के वरिष्ठ जन विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। कुमार पुरुषोत्तम का स्वागत सुधीर भाई, कांता भाभी और आश्रम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सदगुरु बैंड के माध्यम से मंगल तिलक माला पहनाकर स्वागत किया। सेवाधाम आश्रम द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशन में गंभीर गहरीकरण कार्य पर सत्यमित्र ऑडिटोरियम में चलचित्र का प्रदर्शन कर जानकारी से अवगत कराया गया। सदगुरु स्वाध्याय मंदिर में स्वामी रणछोड़दास जी महाराज के चित्र के समक्ष विकास दीप प्रज्वलित कर संपूर्ण आश्रम का अवलोकन कर बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों से आत्मीय मुलाकात की गई। इस अवसर पर श्री रामकृष्ण बाल गृह एवं मां शारदा बालिका गृह के विशेष बच्चों द्वारा एडवांस योग का प्रदर्शन देख समस्त अतिथियों ने काफी सराहा। आश्रम में अस्तबाधित जमुना में रक्षा सूत्र बांधा गया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम द्वारा दिव्यांगों, वरिष्ठ जनों और समाज के अंतिम वर्ग के जरूरतमंदों के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए कुमार पुरुषोत्तम को अंग वस्त्र के साथ सेवा अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीमच से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सतना की मानसिक रोग से ग्रस्त महिला का कलेक्टर उज्जैन द्वारा मंगल तिलक मिष्ठान खिलाकर प्रवेश दिया गया एवं आनंद करुणालय परिसर में नीम के पौधे का रोपण किया गया। कलेक्टर ने कहा कि अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम आने का मुझे अवसर मिला है। ये मानव सेवा का अद्भुत कार्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये समाज का ऐसा तबका है जो किसी कारण से डिप्राइव वंचित है। इसकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। आज सेवाधाम का भ्रमण का अवसर मिला। एक अद्भुत कार्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये आके यहाँ सिद्ध होता है। जो समाज का वैसा तबका है जो किसी न किसी कारण से डिप्राइव है, उसकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। महाकाल की नगरी में इस तरह का जो प्रकल्प है वो अपने आप में सुधीर भाई की जो विश्वसनीयता है, उनकी कार्यक्षमता है और उनका समर्पण है, उसको दर्शाता है। खूब तरक्की करे और इस व्यवस्था में जो योगदान निजी रूप में और शासन के प्रतिनिधि के रूप में जो होगा हम लोग अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा कार्यालय पर गुजरात से आए संभाग प्रभारी जीतू वधानी ने बैठक ली है और कार्यकर्ताओं से कहा है कि काम के दम पर हमारी जीत होगी। आप लोगों को परिवार की तरह काम करना होगा। भाजपा लोक शक्ति कार्यालय पर चुनाव की दृष्टि से भाजपा के नवनियुक्त संभागीय प्रभारी गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक जीतू वाघानी ने बैठक ली। नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बैठक में दोनों प्रभारी को संगठन द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों और आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्य की योजना की जानकारी दी। बैठक को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय एवं प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला प्रभारी सुरेश आर्य, प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, रमेश चंद्र शर्मा, तेज बहादुर सिंह चौहान, निगम सभापति कलावती यादव, जगदीश अग्रवाल, इकबाल सिंह गांधी, किशोर खंडेलवाल, सोनू गहलोत, रूप पमनानी, ओम जैन, विनोद शर्मा, विशाल राजौरिया सहित कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक का संचालन महामंत्री सत्यनारायण खोईवाल ने किया व आभार धनंजय शर्मा ने माना। वाधानी ने कहा कि हमारी भाजपा की केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों ने हर वर्ग के लिए बहुत काम किया है। अब चुनाव आए हैं, हमें सिर्फ इन कामों को बताना है और ये काम आप लोगों को हर मतदान केंद्र पर जाकर करना होगा, तभी हमारी जीत सुनिश्चित होगी और इसके लिए हमें अब पूरी तरह चुनावी मोड में काम करना होगा। बारिश नहीं होने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल सूखकर खराब हो रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेतों का निरीक्षण किया है। उज्जैन में बारिश का दौर पूरी तरह थम चुका है, जिसके बाद अब धीरे धीरे सोयाबीन की फसल भी खराब होने लगी है। इसी पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गांव में निरीक्षण किया और सोयाबीन की खराब हो रही फसल को लेकर चिंता जताई। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश कम होने की वजह से सोयाबीन की फसल लगातार तेजी से खराब हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया है। साथ ही पूरी घटना को लेकर सरकार को अवगत कराया जाएगा और किसानों
को मुआवजा दिलवाने की मांग की जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किसानों को खराब फसल को लेकर मुआवजा देने का मन बना सकती है। तमिलनाडु में उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का पुतला फूंका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में ऐसा बयान दिया कि जिस पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए। उदयनिधि के बयान का असर धर्मनगरी उज्जैन में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि टावर चौक पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का पुतला फूंका गया है। दरअसल ये पुतला सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जगदीश चौहान के नेतृत्व में जलाया गया, जहां कई युवा भी मौजूद रहे। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इशारे पर उदयनिधि ने इस प्रकार का बयान दिया है, इसलिए सोनिया गांधी का पुतला फूंका गया है। स्टालिन द्वारा जो हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ जो खिलाफत करी, एक राक्षसी प्रवृत्ति के तहत भारत के सनातन धर्म को आहत किया, और ये जो इशारा है हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांग्रेस ने कश्मीर में हिंदुओं के साथ में किया, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने पंजाब में हिंदुओं के साथ में किया। ये पुनः इशारा प्रवृत्ति करने का इशारा है, जो कि देश में एक सशक्त सरकार है, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी के इशारे पर विदेशी ताकतों और विदेशी प्रवृत्तियों को पुनः उजागर करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इसे हम पुरजोर विरोध करेंगे, और सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो हम राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र रक्षा के लिए युवा साथी पूरी टीम हमारी राष्ट्र के कल्याण के लिए तत्पर हैं। उदित स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है और वहाँ की सरकार में मंत्री भी है, जो इस सनातन धर्म को एक बीमारी से तुलना करते हुए उसके समाप्त करने की अवधारणा अपने मनोमस्तिष्क में लेकर राष्ट्र के सनातन धर्मियों के साथ में विरोध में काम करना चाहता है, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है, जो कि आदि अनादिकाल से कभी संभव नहीं हुआ और ना ये कभी इनके मंसूबों पर सफल हो पाएंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म एक साथ संगठित होकर ऐसी राक्षसी शक्तियों का विरोध करते रहें, और हमेशा हम इसको परास्त करेंगे। आपका पूरा नाम? डॉक्टर जगदीश चौहान। सोच पर गए युवक पर पत्थरों से भरा डंपर उड़ेल दिया गया है, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने संदेह जताया है कि चालक को पत्थर खाली करते समय शायद गोवर्धन नहीं दिखा और उसने डंपर का डाला खोल दिया। इसके कारण डंपर में भारी पत्थरों के नीचे गोवर्धन दब गया। उज्जैन में सोमवार को एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पत्थर से भरा हुआ डंपर युवक के ऊपर उड़लने से उसकी मौत हो गई। यह घटना उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूर घोसला क्षेत्र में हुई है, जहां डंपर चालक ने पत्थर से भरा डंपर युवक पर उड़ेल दिया, जिसके बाद पत्थरों से दबने से युवक की मौत हो गई। इस घटना का पता उस समय चला जब युवक का साला उसकी तलाश करते हुए आया। उसको संदेह होने पर उसने पत्थरों के बीच युवक की तलाश की, जिसके बाद उसकी लाश मिली। मामले में राघवी थाना पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि घोसला गांव के रहने वाले गोवर्धन सोच के लिए गए हुए थे। उसी समय एक डंपर पत्थर खाली करने पहुंचा। पुलिस ने संदेह जताया कि चालक को पत्थर खाली करते समय शायद गोवर्धन नहीं दिखे और उसने डंपर का डाल खोल दिया। इसके कारण डंपर में भारी पत्थर के नीचे गोवर्धन दब गए और उनकी मौत हो गई। घटना का पता उस समय चला जब गोवर्धन का साला मुकेश उसे तलाश करते हुए मौके पर पहुंचा। शंका होने पर उसने पत्थर हटाने को गोवर्धन पत्थरों के बीच दबे हुए मिले। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डंपर जब्त कर लिया गया है। उज्जैन ग्रामीण एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि धारा 304(1) के तहत मामला दर्ज कर डंपर चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार घोसला में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार को यहाँ बड़ा पशु हाट भी लगता है, जिसमें यहाँ बड़ी संख्या में लोग मवेशी बेचने आते हैं। इसलिए लाश मिलने पर पहले लगा कि कोई ग्रामीण सोया होगा और उसकी डंपर के पत्थरों से दबने से मौत हो गई, लेकिन बाद में घटना स्थल के पास ही पंचायत भवन में काम करने वाले मुकेश ने मृतक की पहचान अपने जीजा गोवर्धन के रूप में की और बताया कि घटना के समय वह शौच करने के लिए गया था। घटिया में एक युवक की मौत की खबर है कि डंपर खाली हो गया, व्यक्ति की मृत्यु। ये चूकवश जो है डंपर खाली करने के कारण किसी एक मजदूर की मौत की सूचना थाने को प्राप्त हुई है। तो इसमें हम लोगों ने 304(a) भारतीय दंड संहिता का मामला ड्राइवर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है। आगे भी इसमें जांच कर रहे हैं कि इसमें और गलतियां किस किस पक्ष की, तो तदनुसार और साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
तो डंपर मालिक का कुछ गिरफ्तारी? इसमें ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई की है, मालिक का भी पता कर रहे हैं कि डंपर किस कार्य में इन्वॉल्व था और किस कारण से ऐसी घटना हुई है। आगामी 3 दिनों में यूडीए के सारे रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के आदेश अध्यक्ष श्याम बंसल ने दिए हैं। मंगलवार से 3 दिन विकास प्राधिकरण में अन्य दूसरे काम नहीं होंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल ने एक आवश्यक बैठक लेते हुए संपदा सखा के समस्त अधिकारी कर्मचारियों एवं योजना प्रभारी के समक्ष में निर्देशित किया कि आगामी 3 दिवस में प्राधिकरण में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाए, जिससे प्राधिकरण आने वाले आम उपभोक्ताओं का कार्य समय पर संपादित हो सके। जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण कार्यालय की संपत्ति शाखा के समस्त रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने हेतु एक रूपरेखा तैयार कर उसके अनुसार रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उक्त समस्त कार्रवाइयां करने के लिए संपदा अधिकारी शरद बर्वे को अपने निर्देशित किया है। आपने बताया कि वर्तमान में फ्री होल्ड एवं नवीनीकरण की कार्रवाई बड़े पैमाने पर प्राधिकरण में चल रही है। इस कार्रवाई में कई हितग्राहियों की प्रकरण पत्रिकाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उनके कार्य करने में विलंब होता है। उस स्थिति में हितग्राही को बचाने के लिए उपभोक्ताओं के समस्त प्रकरण पत्रिकाओं को रिकॉर्ड रूम में योजनावार तथा क्रमांकवार जमा कर रखने के लिए आगामी 3 दिवस में ठोस कार्रवाई कर रिकॉर्ड को संधारित करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष श्याम बंसल ने सभी योजना प्रभारियों को समक्ष में निर्देशित किया कि वह अपनी अपनी अलमारी को रिकॉर्ड रूम के नंबरों में जमाएं तथा उन अलमारियों पर योजना की संपूर्ण स्थिति अंकित करें, ताकि आवश्यक समय पर प्रकरण पत्रिकाएं तत्काल उपलब्ध हो सके। वर्तमान समय में कई उपभोक्ताओं के प्रकरण पत्रिकाएं समय पर नहीं मिल पाने के कारण उनके कार्य में अनावश्यक विलंब होता है। इससे प्राधिकरण की छवि खराब होती है। इस स्थिति में बचने के लिए समस्त योजना प्रभारी अपने अपने रिकॉर्ड को बताए गए स्थान पर रखे एवं दिए गए निर्देशानुसार सूचीबद्ध करने उनका संधारण करें, ताकि कार्यों में विलंब न हो। बैठक के दौरान संपदा अधिकारी शरद बर्वे, योजना प्रभारी सुनील डाबर, मुकेश गौड़, योगेश सोनी, मनीष यादव, विवेक बरुआ, मुकेश सोलंकी आदि मौजूद रहे। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण मित्र वृंदा धाम में बनेगा भव्य जन्मोत्सव। वृंदावन के हेमंत ब्रजवासी की होगी विशाल भजन संध्या। उज्जैन को भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी कहा जाता है। यहाँ भगवान ने 64 कलाओं में संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी अवसर पर श्री कृष्ण मित्र वृंदा परिवार भव्य आयोजन करने जा रहा है। कृष्ण वृंदावन से भजन गायक हेमंत ब्रजवासी की भजन संध्या होगी। आयोजकों द्वारा बताया जा रहा है कि उज्जैन भगवान कृष्ण की 5 हुई पटरानी मित्र बांदा, जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी, भगवान ने उनसे विवाह किया था। इसलिए ऐसी मान्यता मानी जाती है कि भगवान उज्जैन के जमाई के रूप में भी जाने जाते हैं। उज्जैन के भैरवगढ़ के पास कृष्ण मित्र वृंदा धाम पर भगवान का जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम धाम के प्रमुख श्री गिरीश गुरु बालक महाराज जी के सानिध्य में होगा। इस स्थान के बारे में बताया जाए तो भगवान कृष्ण और मित्र वृंदा जी के दर्शन मात्र से कुंवारी कन्याओं के विवाह योग बनते हैं। वैवाहिक सप्ताह होता है। इस दौरान मित्र वृंदावन पर मंदिर का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए फलाहार महाप्रसादी भी रखी गई है। तो यहाँ जन्मोत्सव उसी प्रकार हम सबको मिलकर बनाना है, सभी को मिलकर, क्योंकि सभी हम जो हैं यहाँ के राजा की लड़की है, तो हमारे उज्जैन की प्रजा की बहन है। तो राजा की लड़की हम सबकी बहन है, तो भगवान हमारे जीजा हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई, तो हम उसके लिए एक तरफ हैं। अगर हमारी भी कोई चिंता है तो वो मिटाना उसका काम। तो यहाँ का जन्मोत्सव ससुराल का इतना भव्य रूप में बने कि सारे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जहाँ जहाँ भगवान के स्थान है, वहाँ भगवान के अनुयायियों को मालूम पड़ जाए कि ससुराल में कैसा आनंद आ रहा है। ये आनंद कब आएगा? जब सब मिलकर के आनंद करेंगे तो आनंद आएगा, सब मिलकर लगेंगे तो आनंद आएगा। तो उसी क्रम में सब भाई लोग हमारे लगे हुए ही हैं। और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण से संबंध के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। आप सबका भी कुछ संबंध होगा तो यहाँ आए हो, ये तो बुलाने से भी कोई नहीं आ सकता। भगवान मित्र। फिलहाल संक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।